हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आप अब पढ़ रहे हैं डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में, यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। इनमें आप अभी यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जो WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी वे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत किसी WH वर्ड से होती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। इनको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे हमने यस और आंसर टाइप क्वेश्चंस को करा हुआ है, उनमें और इनमें कोई खास अंतर नहीं है। हम से को आस्क, सेज को आस्क, सेड को आस्क्ड में बदलते रहेंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आए और चाहे ना आए। इसी तरह से जब हम कामाज को हटाएंगे तो कंजंक्शन के रूप में उसी WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसी WH वर्ड को कंजंक्शन के रूप में यूज कर लेंगे जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मिला हुआ है। बचे हुए सेंटेंस को पहले असर्टिव बनाएंगे और फिर इनडायरेक्ट में पर्सन टेंस नियरनेस इनटू डिस्टेंस को चेंज करते हुए डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। आप एग्जांपल्स देखिए, बहुत आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। जैसे कोई एग्जांपल है डायरेक्ट सेंटेंस में, यू से टू अस कामाज, यू से टू अस कामाज, when will they come here, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, when will they come here। और देखो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस मिला है। जब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बहुत आसान है, सारे रूल्स आप लोग पता है। यू आस्क अस, कामाज कंजंक्शन यही WH वर्ड, when ये कंजंक्शन बन जाएगा। बस यही अंतर यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस और WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस में है। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है तो हम कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का यूज करते हैं। वहीं जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड टाइप क्वेश्चन होता है तो उसी WH वर्ड को कंजंक्शन के रूप में हम लिख लेते हैं। when कंजंक्शन हो गया, अब आपका सेंटेंस बचा विल दे कम हियर, विल दे कम हियर। अब इसको असर्टिव बना लेंगे, पहले विल सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, हो जाएगा दे विल कम हियर। दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज। अब विल का विल ही पड़ा रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, टेंस का चेंज नहीं होगा। लेकिन कम नियरनेस का इसका गो हो जाएगा और हियर भी नियरनेस का इसका देयर हो जाएगा। और इस तरह से आपने सेंटेंस को बहुत आसान तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल आपको मिला हुआ है, रवि सेड टू सरिता, रवि सेड टू सरिता कामाज हाउ वाज आई नॉट, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया, आई नॉट हेल्पिंग यू, मैं किस तरह से आपकी सहायता नहीं कर रहा था। अब इसे जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा रवि सेड का आस्क्ड हो जाएगा, रवि आस्क्ड सरिता आस्क्ड। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कामाज जब हटाएंगे तो यही WH वर्ड हाउ आपका कंजंक्शन बन जाएगा। अब बचा वाज आर नॉट हेल्पिंग यू, यानी जब आप WH वर्ड को कंजंक्शन बना देते हैं तो वैसी स्थिति में आपके पास यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन बचता है, उसको असर्टिव में चेंज कर लीजिए। असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के सब्जेक्ट के या नाउन के बाद लिख दीजिए, सेंटेंस आपका असर्टिव बन जाएगा। यानी वाज आए के बाद हो जाएगा आई वाज नॉट हेल्पिंग यू। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट है रवि, यहां पर रवि थर्ड पर्सन है तो आय की जगह पर आ जाएगा ही। अब यहां वाज रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो वाज को चेंज करेंगे हैड बीन, क्योंकि निगेटिव भी है तो हैड नॉट बीन। हाउ ही हैड नॉट
बीन, वाज वेयर को हैड बीन चेंज करते हैं, हाउ ही हैड नॉट बीन हेल्पिंग। इसके बाद आया हुआ है यू, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है सरिता, सरिता गर्ल है, तो यू ऑब्जेक्टिव किसमें, यहां पर आ जाएगा हर, लास्ट में फुल स्टॉप आप कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इसे आसानी से चेंज कर लिया। रवि आज सरिता हाउ ही वाज नॉट बीन हेल्प, हाउ ही हैड नॉट बीन हेल्पिंग हर। इसी तरह से कोई एग्जाम्पल है, गीता सेज टू मुकेश कामाज व्हाट हैव यू डन नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा गीता, सेज का हो जाएगा आस्क, मुकेश। जब कामाज जाएंगे तो इसी डब्ल्यूएच वर्ड को आप कंजंक्शन बना लेंगे, व्हाट। अब बचा हैव यू डन नाउ, ये आपका ऐसा नॉन सर्टेन क्वेश्चन बच गया। इसको पहले आप असर्टिव बना लीजिए, हैव को यू के बाद लिख लीजिए, असर्टिव बन जाए, हो जाएगा यू हैव डन नाउ। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट मुकेश है, मुकेश थर्ड पर्सन है, और बॉय है, यहां पर हो जाएगा ही के साथ हो जाएगा हैज, क्योंकि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ प्रेजेंट टेंस में हम हैव यूज करते हैं, वहीं ही सी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम प्रेजेंट टेंस में हैज यूज करते हैं। तो ही हैज डन V3 है, और नाउ का हो जाएगा देन, व्हाट ही हैज डन देन। इसी तरह से कोई सेंटेंस आ जाए, यू सेड कामाज व्हेयर आर यू गोइंग टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हेयर आर यू गोइंग टुडे। जब इनडायरेक्ट आप करेंगे इसका हो जाएगा यू, सेड का आस्क्ड ही होगा, भले ही यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच चल रहे हैं। कामाज घटांग कंजंक्शन में यही डब्ल्यूएच वर्ड, आस्क्ड, व्हेयर आर यू गोइंग हो जाएगा यू आर गोइंग, यू चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है। When there is no object in reporting verb, then second person of reported speech changes into third person. तो यू सब्जेक्टिव केस है, तो थर्ड पर्सन में ही सीधे अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। चलिए इसे आप प्लूरल कर लेते हैं, दे, व्हेयर दे, आर का पास्ट वेयर कर देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, व्हेयर देयर दे वेयर गोइंग, और टुडे का हो जाएगा दैट डे, निकटता से दूरी में परिवर्तन। इसी तरह से कोई एग्जांपल है, जैसे she said to him, why is she not doing your work। ये सेंटेंस मिल गया इनडायरेक्ट। सी सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड हिम, कामाज कंजंक्शन यही डब्ल्यूएच वर्ड कंजंक्शन बन जाएगा, व्हाई। अब बचा जैसा आंसर टाइप क्वेश्चन, इज को सी के बाद लिख देंगे, हो जाएगा सी इज नॉट डूइंग, सी थर्ड पर्सन एंड नो चेंज, सी। अब रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट है तो इज का पास्ट वाज, सी वाज निगेटिव वर्ड, नॉट डूइंग। योर सेकंड पर्सन पॉसेसिव केस है, सेकंड पर्सन चेंज होगा,
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है हिम, यहां पर हो जाएगा हिज वर्क और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह से एग्जांपल और लिखता हूं, जैसे कोई एग्जांपल है, आई सेड टू यू कामाज व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर। जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हो जाएगा आई सेड टू, हो जाएगा आस्क्ड, आई आस्क्ड यू, व्हाट कंजंक्शन बन जाएगा, व्हाट आर यू, यू आर डूइंग हियर हो जाएगा, यू चेंज करेंगे, यू से सेम पर्सन नो चेंज, व्हाट यू आर का पास्ट वेयर करेंगे, वेयर इसलिए करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, आर का वर्ब डूइंग, और हियर नियरनेस का इसको चेंज करेंगे देयर में, हियर का देयर। तो इस तरह से आपने देखा कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस के सारे रूल सेम रहेंगे, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो हम आगे पास्ट करेंगे, पर्सन जैसे चेंज होते रहे वैसे ही चेंज होंगे। रिपोर्टेड स्पीच में WH वर्ड टाइप क्वेश्चन आया है तो वही WH वर्ड हम कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर लेंगे। साथ ही जब से सेज सेड आएंगे तो इनको हम आस्क आस्क में बदलते रहेंगे। इसी तरह से और एग्जांपल्स देखते हैं कि WH वर्ड को कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा। द टीचर सेड टू अस कामाज व्हाट आर यू डूइंग हियर, द टीचर सेड टू अस व्हाट आर यू डूइंग हियर। और इसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हो जाएगा द टीचर सेड टू का आस्क्ड, क्योंकि आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आज अस कामाज डालोगे इसी WH वर्ड को कंजंक्शन कर देंगे आप, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग, यू चेंज करेंगे अस से हो जाएगा वी, आर का पास्ट वर डूइंग, हियर नियरनेस का है, इसको डिस्टेंट में ले जाएंगे तो जाएगा देयर, नियरनेस इनटू डिस्टेंस। इसी तरह से कोई सेंटेंस है जैसे शी सेड व्हेन डिड आई नॉट, व्हेन डिड आई नॉट हेल्प देम। बहुत आसान सा है, जब इसे आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जाएगा सी सेड का आस्क्ड होगा, भले ही ऑब्जेक्ट नहीं रिपोर्टिंग वर्ब में। कामाज हटाएंगे कंजंक्शन, यही WH वर्ड व्हेन, डिड नॉट, डिड आया हुआ, डिड आई नॉट, आई डिड नॉट हो जाएगा, आई चेंज करेंगे सी से तो हो जाएगा सी। अब डिड नॉट हेल्प यानी V2, ये प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चेंज क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, और यहां हो जाएगा हैड नॉट, हैड नॉट, हैड साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेल्प्ड, और देम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसी तरह से जैसे कोई एग्जांपल आ गया आपके सामने, an old man said to her, Kanaj, who will help me। बहुत सरल क्वेश्चन रख रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से इसको सीखते रहिए।
जब आप इससे इनडायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा an old man asked her, कामा जाएंगे तो हु, अब विल का वुड, क्योंकि हु सब्जेक्ट भी है और डब्ल्यू वर्ड भी है, रिपोर्टिंग और पास्ट है, हु वुड हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है एन ओल्ड मैन थर्ड पर्सन, तो यहां थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव के सिंगुलर नंबर हो जाएगा हिम, हु वुड हेल्प हिम। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल है, शी सेड टू देम व्हाई हैव यू नॉट डन माई वर्क। इसे जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, बहुत ध्यान देना, जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी सेड का आस्क्ड, सी आस्क्ड देम, सी आस्क्ड देम, कामा तो यही व्हाई डब्ल्यू एच वर्ड कंजंक्शन बन जाएगा, हैव यू, यू हैव नॉट, यू चेंज करेंगे देम से, तो देम का सब्जेक्टिव किसमें, यू सब्जेक्टिव किसमें है, आ जाएगा दे, व्हाई दे, हैव का हैड, नेगेटिव वर्ड नॉट, डन, माय फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सी, माय पॉसेसिव किसमें है, सी का पॉसेसिव केस होता है हर और वर्क। तो इस तरह से आपने देखा कि बड़े आसान तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। ध्यान केवल इतना रखना होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है तो कंजंक्शन के रूप में आप इफ या वेदर यूज करिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डब्ल्यूएच वर्ड टाइप क्वेश्चन है तो कंजंक्शन के रूप में उसी डब्ल्यूएच वर्ड को यूज करिए और बचे हुए सेंटेंस को असर्टिव बनाते हुए फिर चेंज करिए।